Hello guys, in our this series we are making calligraphy, so we are preparing colors. In this time we have just two basic colors, yellow and blue. We will make a complementary color, green from these colors, and we will make calligraphy with green color. So be with us and enjoy this session. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं किली कमरानी जामिया मॉस्क। यहाँ पे कैलीग्राफी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कैलीग्राफी हम स्टार्ट करने से पहले डबल पेंसिल से कलर्स के से स्टार्ट करने से पहले हम डबल पेंसिल के साथ इसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं मस्जिद के नाम को। डबल पेंसिल के साथ मोस्टली जहाँ पे जो ट्रेडिशनल हमारे मास्टर होते हैं उस्ताद, वो काम सिखाते हैं। जो हमारे पेंटर्स हैं वर्कशॉप्स में, वो सिखाते हैं कैलीग्राफी डबल पेंसिल के साथ। बेसिकली स्टार्ट होता है कलम से कैलीग्राफी। पहले वो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं कलम के कैलीग्राफी के, जिस तरह कंप्लीट जो प्रिंसिपल्स हैं इसके कैलीग्राफी के, पहले वही सिखाते हैं, और उसके साथ टोटल इसकी जो मेजरमेंट्स हैं कैलीग्राफी के, फिर वो डबल पेंसिल के साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करवाते हैं कि उन्हीं वर्ड्स को आप उन वर्ड्स की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। जब अगर हम कुछ बड़े पैमाने पे या बड़े साइज़ पे कैलीग्राफी करते हैं, तो तख्ती के ऊपर जो कलम कैलीग्राफी करवाते हैं उस्ताद, उस कैलीग्राफी को हम कैसे बड़े साइज़ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए फिर उस्ताद यही कहते हैं कि डबल पेंसिल के साथ काम करवाते हैं। फिर देखना ही होता है जिस तरह कट के साथ हम देखते हैं वर्ड्स को। कट मेजरमेंट्स के लिए बेस्ट रहता है। कलम की मोटाई को कट कहते हैं। सुबह का टाइम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को, तालिबों को किरात की प्रैक्टिस करवाते हैं उस्ताद। और ये भी ड्राफ्टिंग है, ड्राइंग।
यहाँ पे उन्हीं वर्ड्स को हम ड्रा कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टेक्निक से। ये भी ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पे फिर कैलीग्राफी कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको ग्रीन कलर से, इसकी कैलीग्राफी करेंगे ब्रश के साथ। अच्छा, फिर ये जो ब्रश यूज़ होता है ये फिर स्पेशली पेंटर यूज़ करते हैं, जो वर्कशॉप्स पे उस्ताद हैं, वो इस टेक्निक से पेंट कैलीग्राफी करते हैं। ये किले कमरानी में कोयटा का सबसे कोयटा की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये 1920 में तामीर हुई थी। फिर जब सन 1935 में यहाँ पे हादसा हुई थी, तो हादसा की वजह से जो कच्ची मस्जिद थी वो मुकम्मल तौर पर मदहम हो गई। फिर उसके बाद दोबारा इस मस्जिद को 1935 के बाद तामीर किया गया। कोयटा की सबसे पुरानी मस्जिद। और यहाँ पे जो ट्राइब है वो है कमरानी। बेसिकली जो ये हमारा ट्राइब है। और यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे 350 साल से ये कबीला बलोचों का आबाद है। यहाँ पे मोस्टली जितने भी तालिब इल्म हैं वो इंटीरियर बलूचिस्तान से हैं। इनकी स्ट्रेंथ है कम, लेकिन ये यहाँ पे हाफिज़ कुरान, आलिम दीन और इनको यही पढ़ाया जाता है, यही किताबें वगैरह पढ़ाई जाती हैं। खैर, मैं आपको गपशप भी कर रहा था कि यहाँ का पता हो कि कोरियोग्राफी कहाँ पे कर रहे हैं। इस टेक्निक को सीखने के लिए बेस्ट ये है कि सबसे पहले कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कलम के साथ, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करवाई जाती है। और लेकिन अगर जो आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्टिस्ट, उनके लिए कलम की प्रैक्टिस भी ज़रूरी नहीं है। वो इस टेक्निक को बड़ी जल्दी वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि फाइन आर्टिस्ट मोस्टली ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। उनके लिए मुश्किल इसलिए भी नहीं है। अब वो फिर इसको ड्राइंग करेंगे, इन वर्ड्स को ये समझ लें कि ये हमारे लिए, ये उनके लिए फिगर्स हैं। इन फिगर्स को ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग फिर इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ टेक्निकल है।
जब डबल पेंसिल के साथ काम करें तो उसके बाद फिर सिंगल पेंसिल से इसकी आउटलाइन को प्रोमिनेंट करें, ताकि ये जो वर्ड्स हैं इनका पता चले कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं। और ये ख़त नस्तालिक है, लाहौरी नस्तालिक इसको कहते हैं। ये लाहौरी नस्तालिक है जिससे हम कैलीग्राफी कर रहे हैं।